बुरे हैं तभी तो राजा हैं। अच्छे लोगों को दुनिया नौकर समझती है। किसी का औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की, और बात करते हैं हमारा नाम मिटाने की। हमें हालातों से हारने वाला मत समझना। आज हवा तेरी है तो कल हमारा तूफान होगा। दूसरों के दम पर उछलने वाले सिक्के नहीं हैं हम, खुद के दम पर चलने वाले इक्के हैं हम। सब पता है हमें किसके कितने राज है। अगर तुम आस्तीन के सांप हो तो हम भी आसमान की बाज हैं। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। जीवन में सफलता पाने का एक राज है, जो कुछ करना है वक्त उसका आज है। आत्मविश्वास नहीं देखता कितने तूफान हैं, तेज बारिश और तूफानों में उड़ने वाला बाज है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक शान से ही जिएंगे। ए आसमान, बरस तुझे जितना बरसना है, मैं बाज हूं, बाज नहीं आ जाऊंगा। हर मुसीबत को हराकर सबसे ऊपर उड़कर दिखाऊंगा। उड़ते हुए बाज को बड़ी बड़ी चट्टानों से फर्क नहीं पड़ता। मंजिल पाने के लिए हमें राह के कांटों से फर्क नहीं पड़ता। बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुजदिलों के हाथों में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। खूबसूरती तो हर जगह में रहती है, लेकिन आंखों में बाज होना चाहिए। अरमान तो हर दिल में बसते हैं, लेकिन दिल पर राज होना चाहिए। तारीफें क्या करे उनकी जो ऐसा हुनर रखते हैं। चाल है चीते की और बाज की नजर रखते हैं। जिंदगी में ऊंचाइयां छूनी है तो बाज बने, धोखेबाज नहीं। बाज सदा सफल इसलिए होता है क्योंकि इसके प्रत्येक शिकार के पीछे एक योजना होती है। अगर दुनिया में जीना है तो बाज के जैसा एटीट्यूड बनाओ, जो दूसरे के सहारे से नहीं, खुद के दम पर उड़ान भरते हैं। आजकल के जमाने में हर कोई खुद को सिकंदर समझता है, जिसे घमंड भी कहा जाता है, लेकिन खुद को इन जैसे लोगों के सामने छोटा ना समझे। इनके सामने खुद हमेशा ऊपर और मजबूत बनाए रखें, क्योंकि आप जितना लोगों के सामने खुद को कमजोर दिखाएंगे, वह उतना ही आपको दबाने की कोशिश करते हैं। अकेले होने से मत डरो, क्योंकि बाज अकेले ही उड़ते हैं। बाज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड और मोटिवेटेड रहना। वैसे तो हम अपने आसपास के लोगों की बातों, उनके एक्शन से मोटिवेट होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बाज पक्षी की कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड हैं जो आपको सफलता की राह पर ले जा सकती हैं। आपने हर पक्षी को, हर जानवर को झुंड बनाकर शिकार करते देखा होगा, उड़ते देखा होगा, क्योंकि बाज कोई अटैचमेंट नहीं रखता। जब वह शिकार करने निकलता है तो केवल बाज होता है और या फिर उसका शिकार होता है। उसमें इतना साहस होता है कि वह जल, थल और नभ हर जगह अपना शिकार कर सकता है और अपना परिचय लहरा सकता है। फिर चाहे शिकार जितना बड़ा हो, लेकिन वह मौत को भी मात देकर उसका शिकार करता है। और ऐसा नहीं है कि बाज कभी हारता नहीं है, उसे हारने का डर सताता नहीं है, लेकिन फिर भी वह मौत को मात देकर ढंग से छूकर उसे वापस आता है और अपनी लाइफ में खुद के रूल सेट करता है। जब जब बाज हारता है और जब वह फिर से एक बार बाउंस बैक करता है, तो यकीन मानिए उसका एटीट्यूड पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और पॉजिटिव होता है। बाज ऊंचे आसमान में अकेला ही उड़ता है, इस वजह से वो भीड़ से अलग रहता है। ठीक इसी तरह हमें भी भीड़ से अलग रहना होगा। उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें सफलता की राह में नीचे लाने की कोशिश करते हैं। बाज की तरह ही हमें सफलता की राह में उच्च मानक निर्धारित करना चाहिए। आम व्यक्ति भीड़ का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जीवन में अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो भीड़ से अलग चलना पड़ता है। कोशिश करें कि बिना जरूरत के किसी की मदद ना लेनी पड़े। हम बाज के जैसा नजर रखना होगा। बाज आसमान में ऊंचाई से ही अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें मरने की क्षमता रखता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने गोल्स पर बाज जैसी नजर रखनी चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए। जिस दिन हम अपने गोल्स पर बाज की नजर रखेंगे, तो उस दिन हमें कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं सकता। बाज की यह खासियत होती है कि वो कभी भी मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाता, हमेशा अपने लिए नया शिकार करता है। हमें भी इस बात को सीखना होगा कि जीवन में सफल होने के लिए जरूरी है कि हमें बीते हुए कल की बातों में न उलझे रहें। हमेशा आज पर फोकस करना होगा। बीते हुए कल में क्या पाया, क्या खोया, कि फिर से हमें दूर रहते हुए इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि हम आज क्या अचीव कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाज को तूफान पसंद होते हैं। इस बात से हम यह सीख सकते हैं कि हमें भी विपरीत स्थितियों में डरने की जरूरत नहीं है।
हमें नई चुनौतियों को सामने देखकर डरना या घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इन चुनौतियों को अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और आगे की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रहना चाहिए। जब बाज बूढ़ा हो जाता है तब अपने पुराने पंखों को खुद खींचकर बाहर निकालने का दर्दनाक काम करता है ताकि नए पंख आ सके। इससे हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें भी समय के साथ उन आदतों को छोड़ देना चाहिए जो आज हमारे जीवन में एक बोझ बन रही हैं। अपनी आदतों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए हमें यह निर्णय लेना चाहिए। जीवन में हमें एक कामयाब इंसान बनने के लिए नेगेटिव एटीट्यूड नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला नेचर से अच्छा और दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला होता है, और नेगेटिव एटीट्यूड आपका वह सब छीन लेता है जो एक खुशहाल लाइफ को जीने के लिए जरूरी है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड को शामिल करें। अगर हम गरीब हैं तो भगवान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने कभी अमीर बनने की चाहत ही डेवलप नहीं की और उसके लिए कमिटमेंट के साथ काम करने में चूक जाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है और महानता उन्हीं को मिलती है जो बड़े गोल्स को हासिल करने की इच्छा रखते हैं। बड़े गोल्स बनाएं और हर चीज में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि जिनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है उनके लिए फेलियर सक्सेस की तरह काम करती है। वे तब भी कोशिश करना नहीं छोड़ते जब जीत की कोई उम्मीद ना हो। इसीलिए वो लोग नए नए गोल अचीव करते जाते हैं और सक्सेस के शिखर को छूते जाते हैं। जहां हमारा कामयाबी का रास्ता होता है वहां हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए और किसी का सामने झुकना नहीं चाहिए। यदि हम गलत हैं तो झुकना भी पड़ता है, लेकिन दूसरों से ज्यादा दबके नहीं रहना है। हर वो आवाज दबा दो अपनी मेहनत से जिसने कहा तुमसे नहीं होगा। जिंदगी में कठिनाइयां उसी व्यक्ति के पास आती जिनमें इनका सामना करने की क्षमता होती है। तुम फिक्र करना छोड़ दो, लोग तकलीफ देना छोड़ देंगे। अपना दुख अपने तक ही रखना, नहीं तो लोग इसे मजाक बना देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, एंट्री उसी की ग्रैंड होती है जिसकी थिंकिंग पावर ब्रांड होती है। साहस हमेशा दहाड़ता नहीं है, कभी कभी साहस दिन के अंत में छोटी आवाज होती है जो कहती है कि मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। एक बार खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे होते हैं और बहुत सारे लोग उनको देख रहे होते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी उनको देख रहा होता है, पर उसके चेहरे पर बड़ी मायूसी होती है। एक बुजुर्ग वहां से निकलते तो उससे पूछते हैं, बेटा तू परेशान क्यों है, इतना मायूस क्यों है? तो वो बच्चा कहता, मुझे समझ नहीं आता इस बॉल ने इनका क्या बिगाड़ा है। इतनी ठोकरें मार रहे हैं, इतनी ठोकरें इसको पड़ रही हैं। ये किस जन्म का बदला ले रहे हैं, इसको क्यों इतनी लातें मार रहे हैं? बुजुर्ग ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा इस बॉल का सिर्फ इतना कसूर है कि ये अंदर से खोखला है, इसीलिए ये सब लोग इसको लातों से मार रहे हैं। दोस्तों, जो इंसान अंदर से खोखला होता है, जिंदगी भी उसे इसी तरह लाते मारती है। इसलिए हमें रोज कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अगर जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, जो कामयाब व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति ने क्या क्या सीखा, किन रास्तों पर चला, वह सब काम सीख लीजिए। एक दिन आप भी कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। जब तक आप अंदर से खोखले बने रहोगे, तब तक जिंदगी आपको ठोकरें मारती रहेगी। जिस दिन आपने खुद को अंदर से मजबूत बना लिया, तो सारी दुनिया आपको सलाम करेगी। खुद को मजबूत बनाने के लिए काम करो, खुद को ज्ञान से भरने के लिए अपने व्यापार से संबंधित किताबें पढ़ो, अपनी ताकत को पहचानो और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहो। जिंदगी में अगर सफलता पाना है तो बहरे बन जाओ, कुछ मत सुनो। सुनो सिर्फ अपने दिल की, जो आप करना चाहते हो वह सिर्फ आप जानते हो। लोगों को तो सिर्फ बातें बनाने आती हैं, इसलिए सफलता मिलने तक बहरे बन जाओ। जो लोग तुम्हें नेगेटिव बोले उनकी बात सुनो ही मत, क्योंकि जो लोग आज तुम्हें ताने मारते हैं वही लोग तुम्हारे सफल होने के बाद तुम्हारी तारीफ करेंगे और कहेंगे, वह जो सफल कलेक्टर है ना, वह हमारा ही पड़ोसी है। जीवन में हमें ऐसे जीना होगा कि कोई मलाल ना हो, और कोशिश ऐसा करना होगा कि हार पर भी सवाल ना हो। कमजोर नहीं बनना है हमें, सर झुकाकर नहीं बल्कि सर उठाकर चलना होगा। जब हम कमजोर होते हैं तो हमारी कमजोरी का फायदा लोग उठाते हैं। जितना ज्यादा हम कमजोर बनते, उतना ज्यादा लोग हमें दबाने की कोशिश करते हैं। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। सपने अधूरे रह जाते हैं उनके जो अपनी मेहनत में कटौती करते हैं। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, आप पीछे ही रह जाओगे, कोई और आगे बढ़ेगा। मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसीलिए इस रास्ते पर भीड़ नहीं है। आदमी को सुविधा दो, वो अपने लक्ष्य को भूल जाएगा,
उसी आदमी को कष्ट दो, वो लक्ष्य को पाने में जी जान लगा देगा। मैं नहीं मानता दुनिया के तौर तरीकों को। ये मेरी जिंदगी है तो जीने का अंदाज भी मेरा होगा। असल में लोग खुद कायर और कमजोर होते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पाते और फिर कोई दूसरा उनके लिए फैसले लेता रहता है। संकल्प कर लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई है, उन्हें हर हाल में पूरा करना है। जब तक रात दिन जागकर मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपका नसीब भी नहीं जागेगा। जहां मेरी जरूरत नहीं थी, उन सभी जगहों से खुद को मिटा लिया। मेरी परछाई भी अब उन रास्तों लोगों पर नहीं पड़ती। जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी साजिशें जमाने की। उस जगह हमेशा खामोश रहा करो जहां दो कौड़ी के लोग अपना गुण गाते हों। किताब बंद करना भले ही तुम्हारे हाथ में हो, पर कहानी खत्म करना नहीं। मुझे हद में और खुद में रहना पसंद है, और लोग इसे गुरूर समझते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को हमारी बुराई करने से नहीं रोक सकते हैं। जैसे कि जब कोई हमारी बुराई करता है तो हम उसे नहीं रोक सकते। हमारा एटीट्यूड हम पर ही डिपेंड करता है। किसी भी स्थिति में अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा जाए। वैसे तो एटीट्यूड हर किसी के पास होता है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसे कैसा फील करते हैं। किसी की सोच और किसी की बातों से कुछ अनुमान लगाना हमारा काम नहीं है। हम तो अपनी सोच और अपने काम पर कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों की नहीं। मतलब हमारा एटीट्यूड हम खुद बदल सकते हैं, लेकिन दूसरों का नहीं। इसलिए हमेशा खुद का एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर हमें कुछ नया और कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसे पूरा करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। कुछ भी ना होते हुए भी हम सब कुछ पा सकते हैं, सिर्फ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की हेल्प से। यह हमारी नॉलेज नहीं, बल्कि हमारा एटीट्यूड ये निश्चित करता है कि हम कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं। आज कल जो लोग दुनिया पर राज करते हैं, उनके पास 10% नॉलेज होती है और 90% एटीट्यूड। और जो लोग उनके अंडर काम करते हैं, उनके पास 90% नॉलेज होता है और बाकी 10% एटीट्यूड होता है। अपने आप को कम मत समझो। हम पहली गलती यही करते हैं कि हम दूसरों से अपने आप को कम समझते हैं, और अक्सर दूसरों से अपना कंपैरिजन करके अपनी वैल्यू खुद ही कम कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ जाती है, और इसकी वजह से हम पूरे समय तनाव फील करते हैं। कितना बुरा लगता है ऐसी सिचुएशन में खुद को देखना जहां हमसे कोई बेहतर नजर आए। इस तरह के नेगेटिव एटीट्यूड से जितना हो सके उतना दूर रहें। यह आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए दूसरों से कंपैरिजन करने की जगह अपने आप पर फोकस करना चाहिए, और आप अपनी जीवन में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। अपने अंदर के टैलेंट, पावर और वीकनेसेस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से हम दूसरों से अपने आप ही आगे निकल जाते हैं। बुरे लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन हमारा शुभ चिंतक है और कौन हमें कमजोर करना चाहता है। जो लोग हमेशा हमारी बुराई करते हैं और हमसे जेलस फील करते हैं, जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं और बुरा सोचते हैं, तो ऐसे लोगों की सोच को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज जरूर कर सकते हैं। किसी की सोच या देखने का तरीका पूरी तरह उनकी मानसिकता है, और हम चाहे तो भी हम उन्हें नहीं बदल सकते हैं। इस तरह की गलतफहमियां उन्होंने खुद ही पाली हैं, और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यह पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। क्या एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ लोगों की वजह से अपने आप को हमेशा परेशान रखेंगे, या फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप को बेहतर करने के लिए कुछ करेंगे। वह करो जो आप करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला व्यक्ति लोगों की बातों और उनकी सोच पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह तो वही करता है जो उसे करना है। यहाँ पर जो चाहे वो करने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करना शुरू कर दें, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिए। लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है, कैसी प्लानिंग आपने की है, जो सपना आपने देखा है उसे कैसे पूरा करना है, यह सब कुछ आप खुद डिसाइड करें। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और अपनी फैमिली मेंबर्स से उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो लोगों की राय और सलाह अलग अलग तरह की होती है। उनकी बातें सुनकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने निर्णय पर डाउट करने लगते हैं। लाइफ में अपने डिसीजन खुद लीजिए और अपनी आईआरएफए को सही ट्रैक पर लाए। दूसरों की बातों का बुरा मत मानो। हमारी ड्रेसिंग सेंस कितनी बोरिंग है, तुमने कौन सा करियर ऑप्शन चूज कर लिया है, ये तो बहुत कम है।
तुम ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे और भी पता नहीं क्या क्या। लोग ऐसे ही बातें करते हैं, हमें छिड़ाने के लिए, परेशान करने के लिए या हमारा मॉरल डाउन करने के लिए, और हम इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हम उनकी बातों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम ऐसी बातें दिल पर लगा लेते हैं कि शायद मुझ में ही कमी है, या मैं कर ही नहीं सकता, या फिर यह लोग सही कह रहे हैं। दूसरों की बातों को दिल पर लगा लेना या किसी की मजाक उड़ाने से परेशान होना, क्या यह सही है? हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि किसी के कुछ कहने या मजाक उड़ाने पर हम चेंज ना हो। इसलिए खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाइए कि इस तरह के डिसीजन आपको डिस्टर्ब ना करें। दूसरों की नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिव ले। दूसरों की नेगेटिव बातों को कैसे पॉजिटिव ले? मान लीजिए कि आप में कुछ कमी है और आप उसके बारे में अवेयर भी हैं। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कमेंट करते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। सबसे पहले आप यह सोचिए कि क्या उस कमी को दूर किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि कई बार कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम दूर नहीं कर सकते, जैसे कोई शारीरिक अक्षमता। हम उन्हें ही चेंज कर सकते हैं जो चेंज हो सकती है। जो कभी दूर नहीं हो सकती है वह हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। आप उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं। आप किसी भी बात पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। उस कमी को दूर किया जा सकता है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस पर काम करना शुरू करें। एक दिन आएगा जब आपकी वह कमी आपकी ताकत बन जाएगी और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी स्ट्रांग हो जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को लेना ही स्ट्रांग एटीट्यूड बिल्ड करता है। अक्सर हम सुनते हैं कि एटीट्यूड तो बहुत है, लेकिन ना तो समझदारी है, ना ही मैच्योरिटी है, ना ही जिम्मेदारी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने तो बहुत देखते हैं कि लाइफ में ये करना है, वह करना है, पर वह सब अपने दम पर पूरा करने की एबिलिटी और पैशन नहीं रखते हैं। जब तक हम अपना काम पूरा नहीं करते हैं, तब तक दूसरों को दोष देना ठीक नहीं है। यह सिर्फ टाइम पास है और खुद को ही बेवकूफ बनाने जैसा है। दूसरों पर निर्भर ना रहें। एक कहावत है कि जिंदगी में कभी भी किसी पर इतना डिपेंड मत रहो कि आप खुद ही अपना अस्तित्व खो बैठे। कहने का मतलब है कि जब तक आप अपने लिए कुछ करने लायक नहीं हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो आप इंडिपेंडेंट हैं। खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम रखने के लिए अपनी डिपेंडेंसी जितनी जल्दी कम कर सकते हैं उतनी जल्दी कीजिए। हर इंसान अलग है और उसकी अलग पहचान है। बिना खुद की पहचान के किसी का भी कुछ वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जब हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं, चाहे फाइनेंशियली या इमोशनली, तो हम अपनी पावर नहीं जान पाते। और जब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो सोसाइटी में हमारी इज्जत भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग हमें वैल्यू करने लगते हैं। इसीलिए हमारा एटीट्यूड खुद को वैल्यू करने वाला और दूसरों को यह प्रूफ करने वाला होना चाहिए कि आपकी पहचान क्या है। यह किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करो। हमेशा खुश रहे। यह पॉजिटिव एटीट्यूड बूस्टर की तरह काम करता है। अपने एटीट्यूड को स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की सोच रखनी चाहिए। अपनी सोच को पहले बड़ा करना होगा। आप जितना टाइम दूसरों को दे रहे हैं उतना ही टाइम खुद को भी देना होगा। इतना सोचे कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। 4-5 साल बाद लोग आपका हालचाल पहुंचने नहीं आएंगे कि आपने क्या किया है, बल्कि क्वेश्चन कर रहे होंगे कि तुम क्या हो। इसलिए आपको बताने वाला नहीं बल्कि पूछने वाला बनना है। और आपके पास क्या क्या है ये लोगों को बिना पूछे ही पता लग जाना चाहिए। यह होता है सफल होने की एटीट्यूड, क्योंकि आप उतने ही बड़े हैं या बन सकते हैं जितनी आपकी सोच है। मतलब आपके सोचने का नजरिया और आपके सोचने का एटीट्यूड ही ये डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में कितनी ऊंचाइयों को छुएंगे। विश्वास रखें, बी कॉन्फिडेंट। जब दिल और दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जैसे बार बार रिश्ता टूटना, लंबे समय तक बीमार होना, नौकरी न लगना आदि। ये सारी नेगेटिव चीजें आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। जब हम कॉन्फिडेंट रहते हैं तो हम लोगों के साथ आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज को मेंटेन रख पाते हैं। अगर पहली बार में कोई काम पूरा नहीं कर पाया या कोई चीजें सही से काम नहीं करती तो हमारा कॉन्फिडेंट ही हमें इंस्पायर करता है। इसलिए अपनी लाइफ और करियर की ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंट एटीट्यूड ज्यादा जरूरी है। जिस दिन हम अपने गोल्स पर बाज की नजर रखेंगे तो उस दिन हमें कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं सकता।